मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। आज हम लोग फॉर्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर पढ़ेंगे। एनपीआर और एनसीआर के लिए क्या फार्मूला होता है और कैसे होता है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एनपीआर क्या है? एनपीआर सिंबल जो होता है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different things, number of permutations of n different things taken r at a time, number of permutations of n different things taken r at a time is denoted by दिस सिंबल NPR, इसको पढ़ते हैं NPR, एंड इज गिवन बाय NPR का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फार्मूला क्या होगा? तो NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एक तो ये हुआ। इसी को सिंप्लीफाई अगर कर दें, हम सिंप्लीफाई करना बतलाए हैं, तो NPR n से शुरू करेंगे। देखिए हमने कैंसिल करना बतलाया है, तो फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर छोटा है, ये कैंसिल हो जाए। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर छोटा है, कैंसिल हो गया। अब बड़े वाले से लिखना शुरू कीजिए, n माइनस 1, n माइनस 2, और ये कहां तक जाएंगे? n माइनस आर तक कैंसिल हो गया है। n माइनस आर तक, जैसे 7 था तो 7 कैंसिल हो गया तो 8 तक जाता था, n माइनस आर तक कैंसिल हो गया है तो यहां n माइनस आर प्लस 1 तक। और इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कहिए तो r फैक्टर्स, ये r फैक्टर्स है, यानी n से शुरू कीजिए, एक एक घटाते हुए r फैक्टर्स। हम लोग जब इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो बेसिक ये है, एक्चुअली डिराइव करते समय पहले ये आता है और तब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सजाने का तरीका हम क्लियर कर चुके हैं कि परम्यूटेशन का मतलब सजाना। जहां सजाना हो यानी क्रम का ध्यान रखना, सजाने का मतलब ही होता है कि उसमें क्रम बदलिएगा तो सजावट बदल जाएगा। तो सजाना, जहां सजाना है वो परम्यूटेशन हुआ। तो n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को, n डिफरेंट चीजों में से r डिफरेंट चीजों को सजाने का तरीका कितना होगा, उसको सिंबल में हम लोग क्या लिखेंगे? NPR। जैसे अगर 10p3 लिखते हैं तो इसका मतलब 10 डिफरेंट चीजों में से 3 चीजों को सजाने का तरीका। n डिफरेंट चीजों में से r डिफरेंट चीजों को, n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सजाने के तरीका को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और NPR का फार्मूला क्या होगा? NPR का फार्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस, फैक्टोरियल n ये अपर सफिक्स और n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। और इसमें कैंसिल करना हम बतलाए हैं कि ये छोटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और n से लिखना शुरू कीजिए। n माइनस 1 कहां तक जाएंगे? n माइनस आर तक तो कैंसिल हो गया है, तो लास्ट वाला होगा इससे एक ज्यादा, n माइनस आर प्लस 1। और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कहिएगा तो r फैक्टर्स। तो अगर हम कहें कि 10p3, तो 10p3 एक तो हो गया, इसके अनुसार 10 से शुरू कीजिए, 10p3 10 से शुरू कीजिए और एक एक कम करते हुए 3 फैक्टर्स। जैसे NPR n से शुरू किया, एक एक कम करते हुए r फैक्टर्स, n से शुरू किया, एक एक कम करते हुए r फैक्टर। तो 10p3 क्या होगा? 10 से शुरू करेंगे, एक एक कम करते हुए 3 फैक्टर्स, तो 10 × 9 × 8 जितना भी आ जाए
तो 10p3 ये हुआ, और या 10p3 एक दूसरा ये जो लिखे हैं तो क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 3, यानी ये फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7, और कैंसिल करने का तो तरीका बतलाया ही है, फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, ये छोटा है तो 10 9 8, या 7 तक कैंसिल हो गया, 8 से शुरू कीजिए, 8 9 एक एक बढ़ाते हुए 10 तक जाइए। तो ये हुआ NPR, n डिफरेंट चीजों में से नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंट चीजों में डिफरेंट हम ले रहे हैं, जब इसमें रिपीटेड होगा तो उसका अलग होगा, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि n डिफरेंट चीजों में से r डिफरेंट चीजों को सजाने के तरीका को कितने तरीका से सजाया जा सकता है, तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे 10p3 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग, 10 डिफरेंट चीजों में से 3 चीजों को सजाने का तरीका ये हुआ 10p3। NPR, n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सजाने का तरीका को डिनोट करते हैं इस सिंबल से NPR। और NPR के लिए फार्मूला क्या होगा, तो बेसिक तो ये हुआ जो प्रूफ में पहले ये आता, तो NPR क्या हुआ, n से शुरू कीजिए एक एक कम करते हुए r फैक्टर तक, n से शुरू कीजिए एक एक कम करते हुए r फैक्टर तक, और अंतिम फैक्टर पूछा जाए आपसे तो n माइनस r नहीं होगा, n माइनस r नहीं, n माइनस r प्लस 1, एक ज्यादा। जैसे 10p3 है तो क्या होगा, 10 से शुरू करेंगे 3 फैक्टर्स, 10 से शुरू करेंगे 3 फैक्टर्स, और अंतिम क्या होगा, अंतिम 10 माइनस 3 7 नहीं होगा, 8 एक ज्यादा। जैसे यहां n माइनस r नहीं होगा, n माइनस r प्लस 1, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स r होगा, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 होगा। तो ये हो गया NPR के लिए फार्मूला। अब हम NCR के लिए इसका प्रूफ भी हम बतलाएंगे, वो अगले लेक्चर में। NCR के लिए फार्मूला देखिए, NCR number of combinations of n different things taken r at a time is denoted by NCR and is given by NCR factorial n by factorial r into factorial n minus r। दूसरा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, NCR इज इक्वल टू n से शुरू करेंगे, और जैसे परमुटेशन में लिखते थे r फैक्टर्स, तो ये r फैक्टर्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, r फैक्टर्स। n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को चुनने का तरीका, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n डिफरेंट चीज दिए हुए हैं, उसमें से r चीजों को चुनना है। n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को चुनने का जितना तरीका होगा, जितने तरीका से चुने जा सकते हैं, उसको हम इस सिंबल NCR से डिनोट करते हैं। n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को चुनने के तरीका को हम NCR इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और NCR का फार्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल और n माइनस r का। ये तो परमुटेशन में भी था, इतना तो परमुटेशन में NPR में था। एक एडिशनल क्या हुआ, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r होगा। NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, और कैंसिल करना बतलाए थे। फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, ये n माइनस r तक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, n माइनस r तक कैंसिल हो जाएगा। इसमें n से शुरू करेंगे एक एक कम करते हुए r फैक्टर्स तक,
एन से शुरू कर, जो परमुटेशन में था वही, ये एन से शुरू किया, एक एक कम करते हुए आर फैक्टर, और अंतिम फैक्टर आर एच फैक्टर बतलाया था कि एन माइनस आर नहीं होगा, एन माइनस आर प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर। परमुटेशन में इतना ही होगा एनपीआर, लेकिन एनसीआर में डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर। तो क्लियर है, क्लियर है, क्या क्लियर है कि एनसीआर, एनसीआर क्या हो गया, एनपीआर बाई फैक्टोरियल आर, या एनपीआर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। यानी आर चीजों को सजाना है तो आर चीजों को सजाने, एन डिफरेंट चीजों में से आर चीजों को सजाने का तरीका निकालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एनपीआर का फार्मूला न लगाकर पहले एन चीजों में, डिफरेंट चीजों में से आर चीजों को चुनने का कितना तरीका होगा ये निकाल लीजिए, और फिर उन आर चुने हुए चीजों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल आर। एन डिफरेंट में से जो हमने बतलाया था, एनपीआर क्या था, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अगर एनपीएन कर दें तो क्या होगा, एनपीएन, इसको हम नेक्स्ट पेज में, एनपीएन क्या होगा, फैक्टोरियल एन, और आर के जगह पर एन रखिएगा तो एन माइनस एन का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 0। लेकिन एन डिफरेंट चीजों में से सबों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल एन होता है। नेक्स्ट ये में कर रहे हैं, तो यहां फाइनल हम कंक्लूड कर दे, एन डिफरेंट चीजों में से आर चीजों को चुनने का तरीका, के चुनाव करने का तरीका किस सिंबल से डिनोट होता है, एनसीआर। और एनसीआर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दो फॉर्म में, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, या एनसीआर को जैसे एन से शुरू किया, एक एक कम करते हुए आर फैक्टर तक, अंतिम फैक्टर एन माइनस आर नहीं होगा, एन माइनस आर नहीं, एन माइनस आर प्लस 1, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर। हम देख चुके हैं कि एनपीआर में क्या था, इतना ही था एनपीआर में, एनपीआर ये था, तो एनसीआर एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, या एनपीआर एनसीआर इंटू फैक्ट। एन में से आर चीजों को सजाना है तो आप यह भी कर सकते हैं कि सजाना, एन में से आर को सजाना है तो एन में से आर चीजों को चुन लीजिए और फिर आर चीजों को आपस में सजा दीजिए। तो चुनाव करके सजाने का मतलब सजाने का तरीका हो गया। जस्ट 1 मिनट, और इसमें फैक्टोरियल 0 1 क्यों लिया जाता, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 0 क्यों 1 लिया जाता है, फैक्टोरियल 0 1 क्यों लेते हैं, इसलिए कि एनपीआर का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, अगर हम r इज इक्वल टू एन रखते हैं, एन में से एन चीजों को सजाना, तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस एन, यानी फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 0। लेकिन हम लोग इसका जब प्रूफ देंगे, या इसको ऐसे कहिए कि n चीजों में से n चीजों को सजाना है, तो पहले स्थान पर, ये n स्थान है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, nth, तो पहले स्थान को हमारे पास n डिफरेंट चीज है और n डिफरेंट चीजों को सजाना है। तो सजाने का मतलब एक लाइन में रखना, वो सजाना ही होता है। तो पहला स्थान को भरने का तरीका क्या होगा, n वेज, क्योंकि n डिफरेंट चीजों में से कोई एक यहां रख सकते हैं। n डिफरेंट चीज हमारे पास है, कोई एक रख दें, यानी इस पर पहला चीज रख सकते, दूसरा, तीसरा, यानी n तरीका से इसको सजा सकते हैं, भर सकते हैं। और दूसरा स्थान भरना है, रिपीट करना नहीं है। तो यहां एक चीज तो हमने रख दिया, अब हमारे पास कितने चीज बच गए, n-1 चीज है। तो इस स्थान को कितने तरीका से भरेंगे, n-1 में। फिर नेक्स्ट स्थान को कितने तरीका से भरेंगे, 2 स्थान हमने भर दिया, n चीज हमारे पास है, दो, पहला स्थान और दूसरा स्थान पर एक एक चीज हमने रख दिया। अब हमारे पास बच गया n-2 थिंग्स,
और इस स्थान पर रखना है तो कोई एक रख सकते हैं। इसी तरह से भरते जाए तो अंतिम स्थान के लिए एक ही चीज बचेगा, एक एक रखते जाते हैं तो यहां तक n-1 प्लेस भर दिया तो एक ही चीज बच गया है, तो अंतिम स्थान को एक तरीका से भरेंगे। अब देखिए इस स्थान को भरने का तरीका कितना हुआ, n। इस स्थान को भरने का तरीका कितना हुआ, n-1। इस स्थान को भरने का तरीका कितना हुआ, n-2। इस स्थान को भरने का तरीका कितना हुआ, 1। हमको सभी स्थानों को भरना है, n डिफरेंट चीजों को सजाना है n प्लेसेज पर, n डिफरेंट चीजों को n प्लेसेज पर सजाना है। यानी हमको पहला स्थान भी भरना है, दूसरा भी भरना है, तीसरा भी भरना है और nth भी भरना है। तो इस स्थान को भरने का काम n तरीका से, इस स्थान को भरने का काम n-1 तरीका से, इस स्थान को भरने का काम n-2 तरीका से, इस स्थान को भरने का काम एक तरीका से। तो सभी को भरना है तो क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमको सारा काम करना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है। तो सभी कामों को करने पर हमारा n स्थान भर जाएगा। यानी n चीजों को, n डिफरेंट चीजों को n स्थानों पर सजा दिया। तो सभी कामों को करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, यानी n में से n को सजाना है तो ये पहले स्थान को n तरीका से, दूसरा n-1, तीसरा n-2, इस तरीके से लास्ट 1। यानी सभी कामों को करना है, इस स्थान को भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना, ये सब काम करना है। तो इन सभी कामों को करने के तरीका का प्रोडक्ट, यानी n डिफरेंट चीजों में से n को सजाना है तो हमको सभी स्थानों को भरना है, यानी सारा काम करना है। तो इस काम को करने का तरीका, यानी n में से n को सजाने का तरीका क्या होगा, इस सभी का प्रोडक्ट और 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, यही तो फैक्टोरियल n होता है। तो npn बेसिक फंडामेंटल से चले तो npn कितना आया, npn आ गया, npn फैक्टोरियल n आएगा। हमने दिखला दिया कि n में से n को भरने का तरीका फैक्टोरियल n, तो n में से n को सजाने का तरीका फैक्टोरियल n आया। लेकिन यहां क्या आया है, इस फॉर्मूले से r बराबर n रखने पर ये आया है। तो n में से n को सजाने का तरीका इतना आया। और बेसिक से चले, ये तो फॉर्मूला से हम npn की कैलकुलेट किया, और अगर बेसिक से चले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल करके किया तो npn हो गया ये। तो ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, यानी फ्रॉम 1 and 2 क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 1। फैक्टोरियल 0 1 नहीं लेंगे तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। बराबर होने के लिए फैक्टोरियल 0 1 लिया जाता है। तो एनपीआर का फॉर्मूला, इन ऑर्डर टू मेक दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर r इज इक्वल टू n, we take factorial 0 is equal to 1. In order to make इसका अगर फार्मूला को हम x कह दें, make फार्मूला x valid for r is equal to n, we take factorial 0 is equal to 1। नहीं तो हमको लिखना होगा कि दिस फार्मूला फेल्स या दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड व्हेन r is equal to n। थैंक यू।